देश के शहरों में बढ़ते प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच साइकिलिंग को टिकाऊ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक प्रभावी समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ विश्व साइकिल दिवस 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्मार्ट बाइक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस के सहयोग से स्मार्ट एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी थ्रू साइकिलिंग विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि सस्टेनेबल मोबिलिटी आज समय की आवश्यकता है और साइकिलिंग शहरों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्मार्ट बाइक के चेयरमैन डी.वी. मनोहर ने राष्ट्रीय साइकिलिंग नीति के मसौदे पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साइकिलिंग को शहरी परिवहन व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक मयंक श्रीवास्तव ने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देने का सबसे सरल माध्यम है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक रोहिना गुप्ता ने स्मार्ट शहरों के निर्माण में सस्टेनेबल मोबिलिटी की भूमिका को अहम बताया। बता दें कि वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस के अध्यक्ष ग्राहम वॉटसन ने वैश्विक स्तर पर साइकिलिंग को बढ़ावा देने वाले सफल मॉडलों की जानकारी साझा की, जबकि यूरोपियन साइक्लिस्ट्स फेडरेशन की सीईओ लॉरियन क्रिड ने साइकिलिंग के आर्थिक और सामाजिक लाभों पर प्रकाश डाला। सेमिनार में 7 जून को हैदराबाद और चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले मेगा साइकिलिंग इवेंट्स पर भी चर्चा हुई। I'm D.V. Manohar, Chairman Smart Bike and also first Vice President of World Cycling Alliance based at Brussels. Now, साइकिलिंग को लेकर आज जो ये बढ़ावा दिया गया है पॉल्यूशन कम करने के लिए, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और अब क्या रूल रेगुलेशन आने चाहिए? cycling promotion is the need of the hour. अभी पोल्यूशन लेवल्स इतना बढ़ते जा रहे हैं, वो कम करना जरूरी है एंड साइकिलिंग इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माय प्रेजेंटेशन that it does not need much investment from the government. What is required is sensitizing the people. Like, for example, making cycling, promotion of smart and sustainable mobility as part of the curriculum at high school level. Then the students, they will learn the importance. Then once they learn, they not only cycle, they will make their parents, their relatives also cycle. And it happened in European countries, Australia. I've seen in Australia, I attended one class where it is taught. It is so very interesting. So such things, sensitizing the people is very important. And by doing that, we can bring more and more people into cycling. सर, वर्ल्ड बाइसाइकिलिंग डे पर आप क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो फिट इंडिया की ओर से, खेलो इंडिया की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से सभी देशवासियों को वर्ल्ड बाइसिकल डे की बधाई देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कि इस कन्वेंशन में भी बोला है कि इस तरह के जो दिवस हैं वो हम सभी के लिए दिन ब दिन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जिसमें विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, उसको असर्ट करने का टाइम है, उसको अपनी बात को मजबूती से रखने का टाइम है, जिसमें वो दिखा सके कि भारत जो है साइकिलिंग और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे खेलों के लिए बहुत ही लोकप्रिय देश है। बहुत ही लोकप्रिय है ये खेल इस देश में और बहुत सारे लोग इस खेल को खेलते हैं। इसके अलावा हम लोगों का जो एक कहने के एनवायरनमेंट के प्रति जो कमिटमेंट है वो भी हम साइकिलिंग के माध्यम से पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग, मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ लोग कम से कम साइकिल चलाते हैं यहाँ पे भारत में, और इस तरह से हम एनवायरनमेंट के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। देखिए, आज जो यहाँ पे हम लोगों ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए। साइकिलिंग को क्यों बढ़ावा दें, इसके 2 कारण हैं। एक तो कारण है कि जितना लोग साइकिलिंग करेंगे उतना उनका शारीरिक श्रम होगा और इससे उनके हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। जो हमारे मनोहर साहब ने कहा, जो स्मार्ट बाइक के फाउंडर हैं, कि एक समय था जब वो बड़े ही हेवी डायबिटिक कंडीशन से जूझ रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट करी, अब वो सारी जो उनकी बीमारियां थी ख़त्म हो गई।
तो एक तो मनुष्य का स्वास्थ्य से बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि हम लोग ऑयल क्राइसिस जो आई है ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से, उससे हम जूझ रहे हैं और सप्लाई नहीं हो रही, इसलिए हमारी लाइफ बड़ी मिजरेबल होती जा रही है। यदि हम साइकिलिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते तो शायद इतना कष्ट नहीं झेलते होते जो आज झेल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि साइकिलिंग से जो है पोल्यूशन को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली जो है जाड़े के महीनों में यहाँ पे रहना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लोग यहाँ से जाते हैं, जो रहते हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं होती हैं। स्टडी बताते हैं कि दिल्ली वासियों की जो नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10-15 साल कम हो रही है। इन सब चीज़ों को भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि साइकिलिंग को प्रमोट करेंगे।